वेलकम टू दिस टॉपिक इज ब्लू चिप स्टॉक। आज हम समझेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक कौन सा होता है। ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट्स शेयर ऑफ ए लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज विद a stronger financial market leaders and a history of stability। अब देखो ब्लू चिप स्टॉक कौन से होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक होते हैं लार्ज कैप। हाँ, लार्ज कैप और जो कंपनियों के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हो, बैलेंस शीट वगैरह उनकी स्ट्रांग हो। ठीक। इसके बाद मार्केट लीडर, जैसे कोई भी एक, जैसे रिलायंस है वो अपने आप में एक मार्केट लीडर। इसके अलावा कोल इंडिया हो गई, वो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। एंड हिस्ट्री ऑफ स्टेबिलिटी। हिस्ट्री ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे एक कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है 1 साल से, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि स्टॉक जो आप खरीदते हैं, अगर उसका 5 ईयर का आप चार्ट देख रहे हैं, तो 5 साल में अगर कंपनी ने 100% से लेके 300% तक अगर रिटर्न दिए हैं, तो वो कंपनी अच्छी है। और यही आप अगर 10 साल पे चले जाएं, तो 10 साल के हिसाब से अगर वो 10 साल में अब इसका डबल कर लो, 300 से 600% के आसपास, मतलब 15% से लेके 24% तक के अगर रिटर्न वो दे रही है 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो वो सही है। और जो स्टॉक तुम देखते होगे एकदम से ऐसे जाते हैं और ऐसे वापस आ जाते हैं, तो ये शेयर बेकार है। पता लग रहा है 1 साल में 5 5 गुने हो गए, 5x, 10x ऐसे हो गए। वो शेयर जैसे ऊपर गए वैसे ही नीचे आ जाएंगे। कोई भी लार्ज कैप की बड़ी कंपनी या अच्छी कंपनी एकदम से इतना बड़ा मूवमेंट नहीं लेती है, ना वो इतनी घटती बढ़ती है। These stocks are favored by conservative investor or their lower volatility and reliable dividends, especially in the Indian market where your financial education business operates। अब देखो, जो स्टॉक इनके फेवर में है, मतलब जो ब्लू चिप स्टॉक है, उनमें जो वॉलिडिटी होती है वो कम होती है। मतलब मूवमेंट ज्यादा नहीं है, रोज का 1%, आधा परसेंट, 2%, इससे ऊपर 2% अगर कोई मूव कर जाता है तो बहुत मूव करेगा एक दिन में। एंड रिलायबल डिविडेंड, डिविडेंड एक मेजर फैक्टर है ब्लू चिप स्टॉक का, कि कोई भी कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म से कितना डिविडेंड दे रही है। अब डिविडेंड से हम ये समझते हैं, जैसे कोल इंडिया है, इसका डिविडेंड है करीबन, डिविडेंड यील्ड है करीबन 6.5%। तो ये 10 साल से 6.5% डिविडेंड दे रही है इस साल का। इसके बाद तुम्हारी टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस है और एचसीएल टेक है। ये करीबन 3% का डिविडेंड दे रही है पिछले काफी टाइम से। तो इस तरीके से जो इनका डिविडेंड होता है वो काफी लंबे टाइम से एक लेवल पे चला आ रहा था। इंडियन ऑयल भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन कुछ टाइम से शेयर ज्यादा मूव कर गया तो उन्हें डिविडेंड अपना थोड़ा कम कर दिया है। दे स्ट्रेट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज एम्ड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। लॉन्ग टर्म में जैसे इनके तुम चार्ट देखोगे, 10 साल के, 15 साल के, मान लो 2005 से 2010 से, तो उसमें तुम्हारी गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, कोरोना भी आके गया, सारी चीजें आके गई। लेकिन जो इनके चार्ट पैटर्न देखोगे वो तुम ऐसे देखोगे सीधे सीधे, मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को भी जे पार कर जाते हैं। की कैरेक्टर, ब्लू चिप स्टॉक फीचर लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंसिस्ट अर्निंग एंड resilience during downturns. They often pay regular dividends and belong to a major indexes like Nifty 50 in India। अब दे जे क्या करते हैं, जो डिविडेंड पे करते हैं वो रेगुलर, मतलब
टाइम टाइम पे देते रहते हैं डिविडेंड। और जो बिलोंग किससे करते हैं, मेजर इंडेक्सेस लाइक निफ्टी 50। ये तुम्हें ज्यादातर शेयर निफ्टी 50 में ही मिलेंगे। इंडियन एग्जांपल इंक्लूड रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस हमने बताया था, HDFC बैंक, TCS, नॉन डोमिनेटिंग सेक्टर लाइक एनर्जी, बैंकिंग और IT। ये सारे सेक्टर काय के हैं, IT के। TCS IT का हो गया, HDFC बैंक तुम्हारा बैंकिंग का हो गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी की होगी। ठीक। उसके बाद टॉप इंडियन एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड्स इन टेलीकॉम एंड रिफाइनिंग विद मैसिव स्केल। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो काय में लीड करती है, टेलीकॉम में, जियो है उनका, और रिफाइनिंग मैसिव ऑयल, जियो के पेट्रोल पंप जो है, तो रिफाइनिंग में और टेलीकॉम में। इसके बाद HDFC बैंक स्ट्रांग इन रिटेल बैंकिंग विद स्टेडी ग्रोथ। HDFC बैंक क्या करती है, बैंकिंग में, और सबसे शायद स्ट्रांग बैंकिंग इन्हीं की है। इसके बाद इन्फोसिस, इन्फोसिस IT में है, IT जेंट विद ग्लोबल प्रेजेंस एंड डिविडेंड्स, और डिविडेंड भी अच्छा देती है। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमर गुड्स लीडर विद रिलायबल परफॉर्मेंस। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट है, FMCG में टॉप पे है। इसके बाद ITC तुम्हारी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस FMCG एंड तमाकू, ऑफरिंग हाई डिविडेंड। ITC बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, और सबसे ज्यादा ये कायम है FMCG में और तंबाकू में। जितनी सिगरेट, पान मसाला और ये जितना कुछ है, इसका करीबन 42% मार्केट शेयर इसी का है, ITC का। मतलब एक जो अकेली कंपनी इतना कवर कर रही है, बाकी और सारी कंपनियां मिलकर कवर कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद हाउ टू इवेल्युएट आ ब्लू चिप स्टॉक बिफोर बाइंग। अब ये समझो कि एक ब्लू चिप स्टॉक खरीदने से पहले कैसे इवेल्युएट करो, मतलब कैसे पता करो कि ब्लू चिप स्टॉक है नहीं है। तो उनके की फीचर्स क्या है, मतलब कैसे पता करोगे। तो उनमें वॉलिडिटी जो है वो लो होगी, प्राइस स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इन्वेस्टर डिमांड। पहले ये चार चीजें देखो। लो वॉलिडिटी का मतलब, लो वॉलिडिटी का मतलब क्या है, मतलब मोमेंटम जो है वो कम है, कम रहेगा, मतलब प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है, वही लिक्विडिटी मतलब प्राइस स्टेबल रहेंगे, बहुत ज्यादा घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। इसके बाद ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी में इन्वेस्टर की डिमांड रहेगी हमेशा उन शेयरों में। इसके बाद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी जो मार्केट कैप है वो कैसी होगी, लार्ज, लार्ज मार्केट कैप, मतलब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरीके से। कौन कौन से, रिलायंस, TCS, ITC। ठीक। इसके बाद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से क्या समझते हो, फंडामेंटल बताया था, फंडामेंटल क्या क्या आता था, फंडामेंटल चेक करते थे, क्या चीज देखते थे उसमें। नहीं नहीं यार, तुम्हारा इंक्रीजिंग रेवेन्यू, पता रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, वो रेवेन्यू दिखाते थे, नेट प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट, और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट हो वो अच्छा हो। उसके बाद रेगुलर डिविडेंड्स, डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर कमिटमेंट, जो तुम डिविडेंड जो पे करें हर तिमाही, छमाही, मतलब 3 महीने, 6 महीने या क्वार्टरली जैसे पे करें, मतलब उसी टाइम पे करें। इसके बाद डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स, मल्टीपल सेक्टर और जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस मॉडल से क्या समझते हो, इसका मतलब है एक कंपनी अपने मल्टीपल सेक्टर में है, जैसे रिलायंस है, टेलीकॉम में भी है, रिफाइनिंग में भी है, जैसे ITC है, तम्बाकू में भी है, FMCG में भी है, इस तरीके से। और जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट में बेच रही है, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस पे, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक। उसके बाद ये तुम्हारे स्टॉक हो गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब इसमें तुम्हारा क्रूड ऑयल एंड अदर्स, इसकी मार्केट कैप 9/3/22 में इतनी थी। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, इसकी इतनी है, ये देखो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूँ। सो सही है, सारे स्टॉक्स हो गए, ये सब ब्लू चिप स्टॉक है तुम्हारे, ब्लू चिप स्टॉक्स।
अब इसके बाद evaluate blue chip stock using fundamental analysis focused on financial health, market position and valuation metrics before buying. अब खरीदने से पहले उसका तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस करना है। जो तुम्हें फंडामेंटल समझा सेम उसी तरीके से। और फोकस कहाँ पे करना है? फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ। मार्केट प्रॉफिट बना के दे रही नहीं दे रही है, मार्केट पोजीशन, मार्केट पोजीशन कैसी है उसकी, ठीक। उसके बाद वैल्यूएशन मैट्रिक्स बिफोर बाइंग। उसके जो नंबर्स हैं वो तुम्हें चेक करने हैं, सही है नहीं है। प्रॉफिट कितना दे रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, सारी चीजें, ठीक। दिस प्रोसेस हेल्प आइडेंटिफाई स्टेबल परफॉर्मर लाइक दोस इन निफ्टी अलाइंग विद योर स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर स्टूडेंट इन हरियाणा। ये कहाँ से आ गया यहाँ पर? ठीक। इसके बाद कोर क्राइटेरिया। एक्सिस मार्केट लीडर इन द सेक्टर, कंसिस्टेंट रेवेन्यू प्रॉफिट ओवर 5 से 10 साल एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब एक्सिस मार्केट लीडर्स क्या है इन द सेक्टर? अब जो 5-10 साल से, 5 से 10 साल तुम्हारे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्ट्रांग हो, मतलब ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दे रहा हो, ठीक। उसके बाद चेक लो डेथ लेवल्स। उसके बाद हमने तुम्हें जो बताया था, तुम्हारा क्या होता है, डेथ, डेथ 1 से कम हो। वहां पे तुम्हें डेट दिखाते हैं, किसी का होता है 0.7, 0.3 ऐसे करके। अगर 1 से नीचे है तो मतलब जो कर्जा है वो उन पर कम है। बिलो 1 एंड हेल्दी एंड चेक लो डेट लेवल्स विद डेट टू इक्विटी बिलो 1 एंड हेल्थी बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट है वो सही हो। उसके बाद रिव्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजिंग स्टेबिलिटी। अब ये चीज और तुम थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पे, कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे जो वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे कंपनियों में टारगेट्स वगैरह देती हैं या उन्हें रिव्यू करती हैं कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं, तो वो भी थोड़ा बहुत देखना है। उसके बाद की फाइनेंशियल रेशियो, ये क्या चीज है? यूजिंग दिस रेशियो टू कंपेयर अगेंस्ट इंडस्ट्री पीयर्स एंड हिस्टोरिकल एडवांटेज। अब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब नेट इनकम और शेयर होल्डर, फॉर्मूला क्या है इनका? नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक। अब आइडल फॉर ब्लू चिप 15 से 20% कंसिस्टेंसी। हमने तुम्हें 15 से कितना बताया था? 24, 15 से 24% बताया था। लेकिन ये मान रहा है कि आइडल है 15 से 20% की भी अगर ग्रोथ दे रही है साल दर साल तो अच्छा है। इसके बाद आर ओ ए, रिटर्न ऑन एसेट, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ये क्या है? 5 से 10% सो इफिशियंट एसेट यूज। अब ये क्या है तुम्हारा? 5 से 10% के बीच हो, ठीक। टोटल एसेट मान लो कंपनी के, जो टोटल एसेट फर्नीचर सब मिला के जो भी जितना है, मान लो 10 करोड़ का है, ठीक। समझ समझ। उसके बाद डेट टू इक्विटी, टोटल डेट, मतलब कंपनी पे टोटल कर्जा कितना है, और डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए? 0.5 से लेके 1 तक। तो वो सही है। हमने तुम्हें क्या बताई थी, अगर यहाँ पे 0 भी होती है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल 0 पॉइंट, अब जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना, मान लो जैसे फाइनेंस की कंपनियां हैं, तो उनमें ये चीज लागू नहीं होती। अब मान लो जैसे कोई कंपनी है, एनबीएफसी हो गई या बैंकिंग हो गई, एनबीएफसी या बैंकिंग, जो इस तरीके की हैं जो लोन पे पैसा देती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो लोन पे, तो ये तो कर्जा ही लेके करेंगे। अब मान लो इनने लोन लिया 9% पे या 10% पे, ठीक, किसी दूसरी कंपनी से। अब इनका कितने कितने फुट जा रहा है? 15% पे, 20% पे। तो इनका जो डेट होगा वो ज्यादा होगा। मान लो कंपनी, मान लो है 1 लाख करोड़, मान मान लो कंपनी तुम्हारी 10,000 करोड़ की है। कंपनी मान लो 1, 2, 3, 4, मान लो 10,000 करोड़ की है। और इसमें कर्जा पता कितना ले रखा? मान लो 50,000 करोड़।
तो जीरो, वो तो तुम्हारा एक से ऊपर चला जाएगा, करीबन 4 पे चला जाएगा। लेकिन वो सारा पैसा इंटरेस्ट पे उठा रही है, 9 पे ले रखा है, 15 20 पे उठ रहा है। अब जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक लिस्टेड है NRC कैपिटल करके, ठीक। इसके अलावा और कई कंपनियां हैं। और जैसे इस टाइम वैसे तुम ऐप पे भी देखते हो किस्त है, और वो पता नहीं कौन कौन सी है, 36-36% पे इंटरेस्ट पे देती है पैसा। कंपनियां बहुत छोटी छोटी है वो। तो वही चीज है, ठीक, समझ समझ गए। और बाकी जो अपने ब्लू चिप स्टॉक, उनमें इतनी होनी चाहिए, एक से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पी रेशियो, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, ये डिवाइड का साइन है। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, EPS। बिलो इंडस्ट्री एवरेज अवॉइड्स ओवर वैल्यूएशन। ये तुम्हारा जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे नीचे होना चाहिए, ठीक, ओवर वैल्यू को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज इबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब इबिटा कितना है कंपनी का, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये 3 से 5x होना चाहिए इंश्योरिंग डिविडेंड सर्विस है। EBITDA मतलब जब तुम वो देखोगे, कोई स्टॉक देखते हो तो उसमें तुम्हें लिखे नहीं होते EBIT, EPS, ROI, ये सारी चीजें होती हैं, मार्केट कैप, ये सब चीजें तुम्हें उसी में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे हैं, ये तुम देख लेना। अब ये क्या है, व्हाट फाइनेंशियल रेशियो शुड आई चेक फॉर ब्लू चिप स्टॉक, और कौन से रेशियो हैं जो तुम्हें चेक करने हैं। अब जो तुम्हें जो ऊपर बता दिए, वही यहाँ पे इन्हें थ्योरी में लिख दिया है। जो तुम्हें चार्ट में बताए, वही यहाँ पे थ्योरी में लिखे हैं। देखो, ये तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी का हो गया, 15 से 20% जो बताया। ये रिटर्न ऑन एसेट का हो गया। उसके बाद हायर वैल्यू स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मैनेजमेंट इन स्टेबल फर्म। अब हायर वैल्यू सिग्नल होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है कंपनी का जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी। इसके बाद वैल्यूशन हो गई, ये तुम्हारी PE हो गई, और ये सारी चीजें जो ऊपर लिखी हैं, वही है, थ्योरी में लिखी है। अब इसके बाद स्टेप्स क्या है तुम्हारे, स्टेप टू फाइंड ए ब्लू चिप डिविडेंड स्टॉक। अगर मान लो तुम्हें डिविडेंड वाला ब्लू चिप स्टॉक ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। अरे मान लो कोई ऐसा शेयर तुम्हें ढूंढना है जो ब्लू चिप पे भी हो और डिविडेंड भी ज्यादा देता हो, तो ये उसका फार्मूला। स्टेप 1, लुक फॉर ए कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री। सबसे पहले क्या चेक करोगे कि वो जो पीरियड है, क्वार्टरली या ईयर ऑन ईयर, डिविडेंड पे कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले ये देखोगे, और 1 साल का नहीं, 10 से प्लस, 10+ ईयर का चेक करोगे। मतलब 10 साल से ज्यादा इतना ही दे रही है कि नहीं दे रही है, पहले चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है। इसके अलावा इवोल्यूएट डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड तो मैं बता ही चुके हैं। डिविडेंड यील्ड जो तुम्हारी उसमें लिखी होती है, जैसे कोई भी स्टॉक देखते हो कि लास्ट में लिखी होती है डिविडेंड यील्ड 3.5% या कैसे करके। एक बार हमने तुम्हें चार्ट भी दिया था, पेज दिए तो स्टॉक के निकाल के, उसमें है ना। पता नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। मैंने क्लास में भी समझाया हुए हैं डिविडेंड, जो क्लास की पुरानी, उसमें हाँ देखो लिखे हैं इसमें नहीं, दूसरा हाँ, इसमें 2 पेज है। सेकंड वाला लाओ। अब जैसे ये है, इस पे ये अगर आपको यहाँ पे दिखे, तो ये डिविडेंड यील्ड है 8.3% ऐसे करके। वेदांता का है 8.3, कोल इंडिया का है 6.97, कैस्ट्रॉल इंडिया का है 6.80, 7% करीबन। ऐसे ही करके यूनियन बैंक दे देती है 3%। इसके बाद ITC 3.5%, SCL टेक्स 3.5, ऐसा करके है। तो ये सारे स्टॉक्स तुम्हें चेक करने हैं पिछले 10 साल के। अब जो डिविडेंड यील्ड कितना होना चाहिए, 3 से 5%। वेदांता का तो खैर बहुत ज्यादा है, इतना तो नहीं, लेकिन 3 से 5% भी अगर कंपनी दे रही है तो अच्छा है, ठीक। क्योंकि 5% साल में सफिशियंट है, क्योंकि स्टॉक भी तो ग्रो करना चाहिए फिर। अब एसेट फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब एक से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। ये अपना चेक कर लियो भाई, डेट डेट जिस कंपनी में ज्यादा होगा वो ग्रो करने में बहुत मुश्किल आती है। लॉन्ग टर्म में भी तुम पैसा लगा दो, अगर उस पर उनसे इंटरेस्ट पे उसको इतना पैसा चला जाएगा, तो ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर एक से ज्यादा है तो वो कंपनी कर्जा ही भरती रह जाएगी हमेशा। उसके बाद स्टेप 4 क्या चेक करनी, कंसिडरिंग ग्रोथ पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। अब ईयर ऑन ईयर ये देखना है
कि ग्रोथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। ठीक, इसके बाद जो हो गया तुम्हारा डाइवर्सिफाई पिक स्टॉक। डाइवर्सिफाई योर पिक। अब जो तुम शेयर खरीदोगे भी तो एक मत खरीद लेना। जो तुम्हारे स्टॉक हो, मान लो जैसे तुमने यहाँ पे वेदांता ले लिया, कोल इंडिया ले लिया, अब एक आईटी का भी डाल लो, एससीएल टेक ले लो। तो मान लो ऐसे करके अपने तीन चार स्टॉक ले लिए लॉन्ग टर्म के लिए। जी अपनी रिसर्च पे लेना, अपने आप ढूंढ लेना और वैसे लेना। अब यही तुम्हारा जो ऊपर लिखा था यही चीज चेक कर लेना। पी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पीवी रेशियो, आरओई, डी, डिविडेंड टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी रखा है, ये सारे फार्मूलाज हैं, ये आप देख रहे हैं अपने आप। ठीक, थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।